नमस्कार दोस्तों। कुछ टेक्निकल समस्याओं की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए हैं। आज हम पढ़ेंगे अलंकार भाग 2। अलंकार भाग 2 में पहले हमने जो वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने अलंकारों को छोटे छोटे तौर पर केवल पहचान के रूप में समझाया था आपको। आज हम अगली वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको विस्तृत रूप से अलंकार समझाएंगे। देखिए, अलंकार क्या होता है। काव्य के शोभा कारक धर्म गुण अलंकार कहते हैं। माने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक धर्म और गुण को अलंकार कहते हैं। जिनसे काव्य की सुंदरता बढ़ती है उनको हम अलंकार कहते हैं, है ना। हिंदी के कवि केशवदास एक अलंकारवादी कवि हैं। हिंदी में प्रख्यात कवि हैं केशवदास जी। वो हिंदी के अलंकारवादी कवि हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार या आधुनिक अलंकार। इसी को हम पाश्चात्य अलंकार भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में क्या होता है? शब्द अलंकार में यह अलंकार शब्दों पर आश्रित होता है। शब्द अलंकार जो होता है शब्दों पर आश्रित होता है। माने इसमें शब्दों को बदलने से अर्थ बदल जाता है। शब्द अलंकार में यदि हम शब्द बदल दे तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे हमने लिखा है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। और अगर इसी में हम कह दें कि अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ संसार छोड़ देंगे हम। संसार छोड़ देंगे हम। तो देखिए, शब्दों के बदलने से अर्थ बदल जाते हैं। माने यहां क्या था? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जमाने को छोड़ देंगे, ठीक है। अगर तुम मिल जाओ संसार छोड़ देंगे हम। माने पूरा अर्थ बदल गया है ना। तो इस वजह से ये गलत है और ये हमारा शब्द अलंकार सही है। शब्द अलंकार जहां पर शब्दों को बदलने से अर्थ बदल जाते हैं वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार शब्दों पर आश्रित होता है। अब शब्द अलंकार के भेद पढ़ेंगे हम। शब्द अलंकार वैसे तो 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम कुछ ही अलंकार जो मुख्य मुख्य अलंकार हैं उनको हम पढ़ेंगे। पहला अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण माने अक्षर, ध्वनि। माने जैसे हमने कहा कोई भी स्वर व्यंजन कोई भी आ जाएगा। आ ई उ पा फा मा भा, कोई भी वर्ण हो, माने कोई भी अल्फाबेट हो वो आ जाए, उसकी आवृत्ति कई बार हो, वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, तरंग तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर देखिए ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, मुदित महीपति मंदिर आए। देखिए इसमें मां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। मां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए तीसरा उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अगला अलंकार हमारा है, अब देखिए अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 छेकानुप्रास। छेकानुप्रास कहां पर होता है? किसको हम छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं? जहां एक वर्ण की आवृत्ति 1 या 2 बार होती है वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। देखिए का वर्ण की आवृत्ति हुई है,
का वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। का वर्ण की आवृत्ति आ रही है, यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा हमारा उदाहरण है बंधव गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवस सरस अनुरागा। देखिए पा वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, इसीलिए यहाँ पर हमारा 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। अगला अलंकार है हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहां पर अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। माने समझिएगा, जहां पर अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। देखिए कैसे, कलावती, कली, कलिंदजा। कलिंदजा में देखिए कलावती में कला, कली और कली। यहाँ पर हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार है, जहां अनेक वर्णों की, देखिए कितने वर्ण आ रहे हैं, 2 वर्ण, कलावती, कलिवती, कलिंदजा, है ना। तो यहाँ पर हमारा होगा वृत्यानुप्रास अलंकार। लटानुप्रास अलंकार। लटानुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, किंतु अनन्वय मेल की भिन्नता से अर्थ बदल जाते हैं। माने जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, किंतु अनन्वय माने मेल, किसी अन्य के साथ मेल होने से अर्थ बदल जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। माने देखिए सपूत और कपूत 2 वर्ण आए, सपूत और कपूत। पूत सपूत क्यों धन संचय। यदि पुत्र सपूत है, अच्छा है, तो धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पुत्र अच्छा है, कमाऊ है, तो धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं कमा लेगा। पूत कपूत क्यों धन संचय। और यदि पूत कपूत है, अच्छा नहीं है, तो कितना भी धन संचय करके रख लो, उस धन का कोई महत्व नहीं होगा। तो जहां पर एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, किंतु अनन्वय मेल की भिन्नता से अर्थ बदल जाते हैं, वहां पर लटानुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए अगला है अत्यानुप्रास अलंकार, जहां कविता के प्रथम चरण के अंतिम वर्णों की तुक द्वितीय चरण के अंतिम वर्णों से मिलती है। जैसे जहां कविता के प्रथम चरण के अंतिम वर्णों की तुक द्वितीय चरण के अंतिम वर्णों से मिलती है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोहत करे मोहन हंसे, देह कहे नटी जाए। देखिए ये कविता है, कविता का प्रथम चरण है, प्रथम चरण के अंतिम वर्ण की तुक लुकाए, दूसरे चरण के अंतिम वर्ण की से तुक मिल रही है, लुकाए और नटी जाए, दोनों वर्णों की तुक मिल रही है। तो यहां पर हमारा होगा अत्यानुप्रास अलंकार। अगला अलंकार है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जिन वाक्यों को सुनने से कानों को मधुर, जिन वाक्यों को सुनने में कानों को मधुर लगे, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे पुनः आवृत्ति वाले वर्णों के कारण शब्द कर्णप्रिय हो। माने देखिए जो शब्द कर्णप्रिय हो और वो बार बार आ रहे हो, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अगला अलंकार है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है और अर्थ अलग अलग हो, तब वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते शोभनी, कनक कनक ते शोभनी, कनक कनक ते शोभनी, मादकता अधिकाय, इही खाए बोराए, जब उही पाए बोराए। देखिए कनक एक वर्ण और एक शब्द और 2 शब्द,
एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ अलग अलग, कनक और कनक दोनों शब्द एक ही हैं लेकिन अर्थ अलग अलग आएगा। जैसे एक कनक माने होता है सोना और दूसरे कनक माने होता है धतूरा, है ना। तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। दूसरा हमारा उदाहरण है घनघोर घटा का घमंड घटा। घनघोर घटा का घमंड घटा। देखिए दो वर्ण आए, दो एक शब्द आया है घटा, दो बार आया है और दोनों जगह पर उसका अलग अलग अर्थ है। देखिए घनघोर घटा, घटा माने छाया, और घमंड घटा, घटा माने कम हो गया। घनघोर घटा का घमंड घटा, है ना। जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। जैसे घनघोर घटा का घमंड घटा, इस घटा माने छाया है और इस घटा माने कम है। घनघोर घटा, घनघोर छाया हो गई है। घमंड घटा, घटा माने घमंड का कम होना। इसी के लिए दूसरा हमारा उदाहरण है कि रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। देखिए यहाँ पर शब्द आया है मेरी जान, है ना। यहाँ पर जान का अर्थ है प्रिय, है ना। रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। जान माने प्राण, मेरे प्राण निकल जाते हैं। तो देखिए रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। जहां पर एक शब्द की आवृत्ति अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर यमक अलंकार होता है ना। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए यहाँ पर सजना है, सजना माने तैयार होना है, श्रृंगार करना है। सजना है मुझे सजना के लिए। सजना माने प्रियतम, है ना। सजना है मुझे सजना के लिए माने तैयार होना है मुझे अपने प्रियतम के लिए। यहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। अगला हमारा अलंकार है वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार हमारा कहाँ पर होता है, माने मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराना वीप्सा अलंकार होता है। माने हमें अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए जो शब्द दोहराते हैं वहां हमारा वीप्सा अलंकार होता है। जैसे छी या राम राम, है ना। माने मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराना वीप्सा अलंकार होता है। जैसे छी राम राम, यहाँ हमारा वीप्सा अलंकार है। अगला हमारा अब आ गया है अर्थालंकार। अर्थालंकार हमारा कहाँ होता है अर्थालंकार हमारा कहाँ होता है, तो अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। जैसे जो अलंकार शब्दों के अर्थों पर आश्रित होते हैं। देखिए समझिएगा शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा। जो अलंकार शब्दों के अर्थों पर आश्रित होते हैं वहां हमारा अर्थालंकार होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, माने धीरे धीरे प्यार को
बढ़ाना है। देखिए अर्थ हमारे शब्द भी अर्थ सही है और शब्दों का अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, यहाँ हमारा यह अर्थालंकार का उदाहरण है। और अगर हम इसी को कर दें, हौले हौले प्रेम को बढ़ाना है, हौले हौले प्रेम को बढ़ाना है। तो देखिए ये हमारा अर्थालंकार में गलत है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ अलग हो जाएगा। शब्दों के अर्थों पर आश्रित होते हैं अर्थालंकार, और यहाँ शब्दों का अर्थ भिन्न आ रहा है, इसीलिए ये हमारा उदाहरण गलत हो जाएगा और ये हमारा उदाहरण सही है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के भेद, ठीक है ना। अब आया है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हमारा कहाँ होता है? तो हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, है ना, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है। देखिए उपमा अलंकार को समझना बहुत ही आसान है। उपमा अलंकार को समझने के लिए हमारे कुछ शब्द हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उपमा अलंकार को समझने के लिए हमें उपमा अलंकार के 4 अंगों को स्पष्ट करना पड़ता है, जिससे हम उपमा अलंकार को आसानी से समझ सकते हैं, है ना। जैसे उपमेय, देखिए 4 कौन कौन से अंग हैं? उपमेय, उपमान, है ना, सादृश्य वाची शब्द, सादृश्यवाची शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, और गुण, गुण क्या है, गुण धर्म क्या है। उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। उपमान जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। और गुण, गुण का मतलब है वो कौन सा गुण प्रदर्शित कर रहा है। उपमेय या उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण, जैसे हम कह देते हैं सुंदर या बुरा, है ना। इस प्रकार के शब्द हमारे गुण के अंतर्गत आते हैं। सादृश्यवाचक शब्द कौन से कहलाते हैं? जैसे सा, ऐसा, जैसा, सा, ऐसा, जैसा आदि जो शब्द आते हैं तुलना को प्रकट करते हैं, वो शब्द सादृश्यवाची शब्द कहलाते हैं। तो उपमा अलंकार को समझने के लिए हमें उपमा अलंकार के 4 अंगों को पहचानना आवश्यक होता है। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 सादृश्यवाची शब्द, नंबर 4 गुण। वो कौन सा गुण बता रहा है? सुंदरता, बुरा, अच्छा, बुरा, है ना, क्या बता रहा है? हम इन 4 गुणों के आधार पर उपमा अलंकार को समझ सकते हैं। अब हमें उपमा अलंकार को समझने के लिए उदाहरण, हम हमारा उदाहरण कौन सा है उपमा अलंकार के लिए? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो देखिए मुख, ये हमारा हुआ उपमेय, है ना। चंद्रमा से तुलना की जा रही है, उपमान, है ना। समान, ये सादृश्यवाची शब्द है, सादृश्यवाची शब्द है। और सुंदर, ये उसका गुण है, गुण धर्म है, प्रकट कर रहा है। क्या, किससे तुलना? सुंदरता की तुलना की जा रही है। जहां पर
एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होते हैं। उपमा अलंकार के लिए हमें 4 अंगों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 सादृश्यवाची शब्द, नंबर 4 गुण, है ना। अब उपमा अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पूर्ण उपमा और दूसरा लुप्त उपमा। नंबर 1 पूर्ण उपमा, नंबर 2 लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा में चारों अंक प्रदर्शित होंगे या स्पष्ट होते हैं और लुप्त उपमा में कोई एक अंक नहीं प्रदर्शित होता है, नहीं स्पष्ट हो पाता है, वहां पर लुप्त उपमा होती है। जैसे मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है, तो देखिए यहाँ पर मुख चंद्र सा है, यहाँ पर मुख उपमेय, चंद्र उपमान और सादृश्यवाची शब्द। परंतु यहाँ पर हमारे पास गुण नहीं है कि हम तुलना किसकी कर रहे हैं, किस बात पर तुलना कर रहे हैं, क्या धर्म में तुलना करने का, तो यहाँ पर हमारा लुप्त उपमा होगी। ठीक है। अगला हमारा अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार जो होता है यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। माने जैसे देखिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मुख सा चंद्र है, मुख सा चंद्र है। देखिए उपमा अलंकार में क्या था, उपमा अलंकार में हम उपमेय की तुलना उपमान से कर रहे थे, उपमान से करते हैं, है ना। ये उपमा अलंकार का है। ठीक। और प्रतीप अलंकार में क्या होता है, प्रतीप अलंकार में उपमान की तुलना उपमेय से करते हैं। उपमेय से करते हैं। देखिए जैसे मुख सा चंद्र है, मुख हुआ हमारा उपमेय और उपमान चंद्रमा की तुलना, चंद्रमा तो अपने आप में विशिष्ट गुण रखता है, तो मुख सा चंद्र है, माने चंद्रमा की तुलना हमने मुख से कर दी है। और उपमा अलंकार में हम उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं। तो प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। अब हम पढ़ते हैं अगला अलंकार रूपक अलंकार। जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, है ना, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय उपमान, उपमेय में उपमान का आरोप होता है ना। जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, माने दोनों चीजों को एक ही मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र है, मुख चंद्र है। देखिए यहाँ पर हमने मुख को ही चंद्र मान लिया है ना। मुख चंद्र है, मुख को ही चंद्र मान लिया है। या दूसरे तौर पर, दूसरे उदाहरण में हम कह सकते हैं चरण कमल बंदो हरिडाई। चरण कमल बंदो हरिडाई, माने हमने चरणों को ही कमल मान लिया है। जहां दोनों वस्तुओं को एक ही मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय को उपमान के रूप में दिखा दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है ना। अब हम पढ़ते हैं अगला अलंकार। अगला अलंकार है हमारा
उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ शब्द हैं जिनके माध्यम से उत्प्रेक्षा अलंकार को हम आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। पहचान के तौर पर जनु जानो, मनु मानो, मनहु जनहु इत्यादि शब्द आते हैं, है ना। जहां ये शब्द आते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्र, ठीक, डॉट डॉट, जहां जैसे मुख मानो चंद्र है ना। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आया है, कौन सी पहचान आई है, मानो। देखिए मानो हमने बताया है पहचान के तौर पर मानो शब्द आएगा, है ना। जहां उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तथा जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु इत्यादि शब्द आते हैं, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्र है, ठीक। मानो शब्द से हमने पहचान लिया कि कौन सा अलंकार है हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। दूसरा हमारा उदाहरण कौन सा है, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार का हमारा उदाहरण है सोहत ओढ़े पीठ पट। सोहत ओढ़े पीठ पट, है ना। सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर। देखिए डॉट डॉट, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए जनु जानो, मनु मानो आदि शब्द आते हैं। तो देखिए उदाहरण में सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि। मनहु शब्द आ गया है, मनहु शब्द से स्पष्ट होता है हमें कि कौन सा हमारा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। समानता के कारण, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम पैदा होता है, समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, दोनों में भेद न कर पाना भ्रांतिमान अलंकार होता है ना। एग्जाम्पल है हमारा फिरत घरन नूतन पथिक, चले चकित चित भाग, फोलियो देखी पलाश बन, समझे समुझी द्वार। माने पलाश माने होता है आपका ये पलाश का फूल, छेवला का फूल, जो जंगल में गर्मियों के दिनों में आग की तरह दहकता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर पलाश के पुष्प में और आग में भ्रम पैदा हो रहा है ना, कि पलाश के पुष्प है या ये जंगल की आग है। क्या हुआ, क्या प्रदर्शित कर रहा है, हमें भ्रम पैदा कर रहा है, वहां पर हमारा भ्रांतिमान अलंकार होगा, है ना। अगला हमारा अलंकार है विरोधाभास अलंकार, जहां दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ होता है, जहां दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ होता है। सुलगी अनुराग की आग, वहां जल से भरपूर तड़ाग। देखिए जल है ना और आग, जल और आग दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। जल और आग दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। हमारी परिभाषा है जहां दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ होता है वहां विरोधाभास अलंकार होता है। सुलगी अनुराग की आग, वहां जल से भरपूर तड़ाग, वहां जल से भरपूर, जहां पर तड़ाग माने होता है तालाब। तो देखिए दोनों आग और जल दोनों के विरोधी होते हैं, यहाँ पर हमारा विरोधाभास अलंकार है। अगला हमारा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या हुआ है, निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में हम वर्णित करते हैं। मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तु है ना, जिसमें जान नहीं होती है, उसको हम सजीव मान लेते हैं। जैसे प्रकृति मुस्कुराती खड़ी कह रही थी, सबक सीख ले तू मनुष्यता का अब भी। प्रकृति है ना मुस्कुराती, देखिए प्रकृति माने प्रकृति को हमने मानव का रूप, मुस्कुराना, मुस्कुराता कौन है, मानव।
मनुष्य मुस्कुराता है, तो प्रकृति को हमने मानवीय रूप दे दिया है। इस कारण से हमारा यहाँ पर मानवीय अलंकार है। मानवीय अलंकार की परिभाषा होती है निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में वर्णित करना, वहां हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए संदेह अलंकार, संदेह अलंकार कहाँ पर होता है? जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, जहां किसी वस्तु को देखकर हमारे मन में संशय बना रहे कि ये वस्तु क्या है ना। जैसे उदाहरण है साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है साड़ी है कि नारी है। दूसरा उदाहरण है हमारा यह मुख है या चंद्र है। संदेह अलंकार किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, यह मुख है या चंद्र है। संशय की स्थिति पैदा हो रही है कि यह मुख है कि चंद्र है। जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां पर हमारा संदेह अलंकार होता है ना। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। किसी बात को या किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हमारा उदाहरण है देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। कोई नगरी स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, इतना बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है अतिशयोक्ति अलंकार में कि कोई नगरी स्वर्ग में जा रही है मिलने, है ना। तो किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई यार, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। माने किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई यार, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई तो लंका कैसे जल गई, और लंका जली और निशाचर भी भाग गए। माने आग लग नहीं पाई और निशाचर साहब भाग गए। किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। अगला अलंकार है अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि अनन्वय अलंकार क्या होता है। एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान दोनों कहना। एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों कहना। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, दोनों को एक ही बना देना। जैसे मुख मुख ही सा, मुख को ही उपमेय बनाया है और मुख को ही उपमान बनाया है ना। राम से राम सियासी सिया, है ना, राम से राम सियासी सिया। जहां उपमेय व उपमान एक ही हो जाते हैं, माने एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान कह दिया जाता है, वहां अनन्वय अलंकार होता है ना। जैसे मुख मुख ही सा है या राम से राम सिया से सिया, है ना, अनन्वय अलंकार है। यहाँ हमारे अलंकार होते हैं समाप्त, है ना। अब अलंकार के लिए हम प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लाएंगे जो सभी एग्जामों से संबंधित होंगे। धन्यवाद।